एवरीवन, आज हम करेंगे गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन। तो गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन कितने हुए थे? 4 अधिवेशन हुए थे। इससे पहले हमने देखा था कि गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से थे, और इससे पहली क्लास में हमने गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर आदि स्थानों को देखा था। आज हम करेंगे गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन। तो मुख्यतः कितने अधिवेशन हुए थे? 4 अधिवेशन हुए थे। सबसे पहले हुआ था 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष, और यहीं पर कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हुई थी। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ तीसरा अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने थे हकीम अजमल खान। इसके वास्तविक अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जो उस समय जेल में थे, तो इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हकीम अजमल खान को। और इनका जो अध्यक्षीय भाषण जो सरोजनी नायडू ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट हुआ 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। अब महत्वपूर्ण स्थल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो एकता की प्रतिमा मानी जाती है, यह किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति स्मारक कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और यह कहाँ पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध से 32 किलोमीटर दूर साधु बेट द्वीप पर स्थित है, जो नर्मदा नदी का एक टापू है। तो नर्मदा नदी के टापू साधु बेट द्वीप पर किसकी प्रतिमा स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट भरूच के निकट नर्मदा जिले में यह स्थित है। इसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। और यदि पूछा जाए आधार के साथ ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? 31 अक्टूबर 2013 को निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया, और यह कब पूरा हुआ? 25 अक्टूबर 2018 को। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और यदि पूछा जाए आधार के साथ ऊंचाई, तो इसकी आधार के साथ ऊंचाई हो जाएगी 240 मीटर। निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया, और इसका अंत यानी कि इसका निर्माण कार्य पूरा 25 अक्टूबर 2018 को हुआ, और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे राम बंजी सुतार। तो वास्तुकार थे राम बंजी सुतार। ये नाम भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुजरात के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आज हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म हुआ था गुजरात राज्य में, और इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सबसे पहले इन्होंने की 1886 में, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, फिर किया 1893 में, फिर 1906 में। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म हुआ गुजरात राज्य में। ये नरम दल के नेता थे। जब 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम और नरम दल का विभाजन हुआ, तो नरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये पारसी धर्म से संबंधित थे, और इन्होंने पारसी धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए एक सभा का भी गठन किया था, जिसका नाम था रहनुमाई मजदायन सभा। तो रहनुमाई मजदायन सभा का उद्देश्य क्या था? पारसी धर्म में फैली बुराइयों को समाप्त करना। इसकी स्थापना की गई थी 1851 में, बम्बई में स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। और इन्होंने प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। और इनको कहाँ से चुना गया था? फिंसबरी स्थान से चुना गया था, लिबरल पार्टी के द्वारा। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? इनके द्वारा ही ज्ञान प्रसारक मंडली की भी स्थापना की गई थी, और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और इनकी एक फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन में जा रहा है, कैसे गंगा नदी का पैसा टेम्स नदी में विलीन हो रहा है। तो इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत के द्वारा इसको बताया था। और ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय को निकाला था। और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक भारतीयों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये है। तो इन्होंने यह भी बताया था। तो ये है दादा भाई नौरोजी। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की, 1886, 1893 और 1906। नरम दल के नेता थे, पारसी धर्म से संबंधित है, और इन्होंने पारसी धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए रहनुमाई मजदाइन सभा की स्थापना 1851 बम्बई में की। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, राष्ट्र गुफ्तार। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे लिबरल पार्टी के द्वारा फिन्सबरी स्थान से। और इनके द्वारा ज्ञान प्रसारक मंडली, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिसने राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास किया था। और इनकी एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कल हम इसके महत्वपूर्ण अन्य व्यक्तित्वों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।